वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयर फोर्स अग्निवीर एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस 23 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे, साथ में रागा सेक्शंस में जो जीएस का प्रश्न पूछा गया था, उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन दिए हैं 23/5/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। हालांकि मेरा एनालिसिस लेट आ रहा है क्योंकि उस टाइम मैं बिजी था, बट कोई बात नहीं, आप लोग अभी सभी आंसर्स देख लीजिए। मैं सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया हूँ। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जीएस सेक्शंस में फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मदमलई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये कई बार पूछा गया, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है। यदि आप मेरे 2010 से लेकर 2023 तक का प्लेलिस्ट चेक करते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का, तो आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चंस आया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारतीय मूल के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिए 3 जगहों पर होगा, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? तो मुमताज की याद में बनाया गया था, शाहजहां ने बनाया था। आजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मेटिकुलस का साइनिन्स पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा केयरफुल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से वन हु नो मेनी लैंग्वेज। तो ये ऑप्शंस में पॉलीग्लॉट था, लिंग्विस्ट नहीं था, पॉलीग्लॉट ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कॉर्डाइल के यहाँ पे पूछा गया था एंटेनिम्स, तो हॉस्टाइल हो जाएगा करेक्ट आंसर्स। कम्प्रीहेंड का नाउन फॉर्म पूछा गया था, तो कॉम्प्रीहेंड का नाउन फॉर्म हो जाएगा कम्प्रीहेंशन, ये करेक्ट था। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना था, सेंटेंस था द चिल्ड्रेन आर हेल्पिंग द पुअर, तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, इसका हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा द पुअर, पुअर के साथ हेल्पिंग वगैरह आर आएगा, और इसके बाद बीइंग हो जाता है बीइंग हेल्प्ड बाय द चिल्ड्रेन। इसमें क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा, और इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड आ जाता है बीच में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एरर से रिलेटेड, ही एंड आई वर्क टुगेदर नो एरर। इसमें सेंटेंस में कोई भी एरर्स नहीं था, ये प्रोनाउन से संबंधित था, जैसे 231 वाला फार्मूला जो लगता है। देखिए, तो 3-1 है, यानी ये थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखिए, ये ही एंड आई, ये तो है 31 वाला यहाँ पर नियम लागू है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द इंग्लिश डिफिटेड जर्मन्स इन सेकेंड वर्ल्ड वार। अब देखिए, द इंग्लिश कहने का मतलब है अंग्रेज लोग, ठीक है। अगर इंग्लिश रहता तो किसी सब्जेक्ट की बात होता है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज की बात हो रहा है, और यहाँ जर्मन्स की बात हो रहा है, जर्मन के लोगों के लिए, तो द जर्मन होगा यहाँ पर, ना कि सिर्फ जर्मन होगा। तो यहाँ बी पार्ट में एरर्स है, यहाँ पर द लगता तब जर्मन के लोग होते, तो पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द मैन स्टार्टेड डैश एट द पब्लिक। अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग थ्रो का यहाँ पे था भाव फॉर्म। अब देखिए, आप कह रहे द मैन स्टार्टेड डैश एट, तो देखिए थ्रू टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए, थ्रू के बाद यहाँ अगर टू लगता है, फिर टू के बाद फिर एट लगता है, मतलब दो प्रीपोजिशन से एक साथ आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आएगा नहीं यहाँ पर। टू प्लस थ्रूइंग आता नहीं, टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, यहाँ वर्ब के फोर्थ फॉर्म दिया गया है, जो ये भी नहीं आएगा। अब रही बात थ्रू और थ्रूइंग में, तो देखिए यहाँ पर स्टार्टेड क्या है? एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो आप सोच रहे हो कि ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये प्रीपोजिशंस के बाद वाला ऑब्जेक्ट है,
लेकिन स्टार्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हर में ING लगा देते हैं तो जिरंड बन जाता है जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो थ्रोइंग जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं कि थ्रो। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ही एडवाइज्ड मी टू अब्सटेन डैश ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ये देखिए अब्सटेन जो है इसके साथ फ्रॉम लगता है, द एडवाइस मी टू अब्सटेन फ्रॉम ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशंस का यूज होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ही सैड व्हाट आर यू डूइंग हेयर। ये नरेशन से रिलेटेड था तो इसका सिंपल हो जाएगा, ही सैड इन्वर्टेड कमा हटेगा तो ये वाट आई, उसके बाद वाज हो जाएगा, आर जो है ये वाज वर्ब में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो डूइंग हेयर का क्या हो जाएगा, देयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 17 क्वेश्चंस मुझे रियल एंड जेन्युइन मिला था। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।